नमस्कार। योग की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो शॉर्टकट के रूप में हम काम में ले सकते हैं। ऐसी ही एक क्रिया के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि आपके फैट के लिए और गैस के लिए दोनों के लिए ही बहुत उत्तम है। और वो क्रिया कोई ऐसी नहीं है कि हमें सुबह शाम कहीं योग की क्रियाओं में ही करना है, वहाँ तो कर ही सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस जैसे आप स्वस्थ हैं लेकिन आपने ज़्यादा खाना खा लिया, या मोटापा ज़्यादा है, या फिर शरीर में घुटन सी रहती है चेहरे, जैसे यहाँ पर हमारा जो हार्ट का एरिया है उससे नीचे ये जो हमारा पेट का है, यहाँ पर ब्लोटिंग सी कईयों को महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है, वायु महसूस होती है, उनके लिए ये श्वास की प्रक्रिया बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। कैसे? देखिए, अगर आपको दिन में भोजन कर लिया आपने, 1 घंटा 2 घंटा हो गया और आपको लगा कि मेरे पेट में तो एकदम टाइटनेस हो गई, तो जो डीप ब्रीदिंग मैंने आपको एक बताई है, जिसको चाइल्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं, पेट का श्वसन वो भी कहते हैं, उदर श्वसन भी कहते हैं, सिंपल नाम कुछ भी दीजिए आप, लेकिन इसको करने का तरीका जो है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इसको बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे बहुत गहरा लंबा श्वास, उसके साथ उदर का श्वसन करना है, ये आपको योग की क्रियाओं के साथ करना चाहिए। थोड़ा सा मीडियम टाइप का वो जो है वो आप सामान्य गति से जो आप श्वास ले रहे हैं, देखिए श्वास तो आप ले ही रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, बस उसके अंदर एक चीज़ को इन्वॉल्व करना है, वो है आपका पेट अगर उसके साथ जोड़ दिया आपने तो वो 5 से 10 मिनट आप करेंगे तो एक गर्मी सी महसूस होगी, गर्मी का एहसास होगा। जैसे किसी को जुकाम भी लग रही है, हल्का हल्का श्वास आ रहा है, नाक से बंद भी है लेकिन थोड़ा बहुत खुल रहा है, वो भी अगर उदर श्वसन करता है तो, क्योंकि पेट का मूवमेंट, देखिए पेट जो है वो गर्मी पैदा करता है, अगर पेट का मूवमेंट होता है तो उससे गर्मी पैदा होगी। जैसे अग्निसार क्रिया है, उसमें भी पेट की गर्मी पैदा होती है। भस्त्रिका प्राणायाम है, उसमें पेट को यूज़ करते हैं तो भी गर्मी पैदा होती है। कपालभाति प्राणायाम है, उससे भी पेट की गर्मी पैदा होती है। जिसमें भी पेट का इन्वॉल्वमेंट है वो पेट की गर्मी को पैदा करता है, प्रदीप्त करता है। यही कारण है कि जब चूल्हे में आप लकड़ी देते हैं और आग जलती है तो राख बनती है, सेम वही कारण आपके पेट पे भी लागू होता है। अगर अग्नि प्रदीप्त होगी तो जितना भी कचरा खाया हुआ है, कचरा मैं उसको कहूँगा जो आपके वायु बना रहा है, वो कचरा है, तो उसको जला देगा, ज़्यादा अग्नि और उसको कचरे को जलाएगी। तो पेट में अग्नि पैदा करना हमारा काम है, उसको अग्नि पैदा। अब देखो, इसको समझना पड़ेगा कि हमारे प्रॉब्लम किस तरीके की है। प्रॉब्लम है खाने की, खाना ज़्यादा हो गया, घुटन सी हो रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, गैस हो रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ऐसी कुछ क्रियाएं हम जीवन में अपना सकते हैं। चाहे आप सफ़र में जा रहे हैं, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, सफ़र में खाना होता है, जगह जगह कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पेट भारी हो गया, आप गाड़ी में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी क्रिया है, आपके लिए बहुत लाभ देने वाली क्रिया है। ऐसा ही आप अगर घर पे भी अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया, बैठे हैं, गैस हो रही है तो क्या करेंगे, तो ये क्रिया आपको लाभ देगी। 10 मिनट 15 मिनट आप करेंगे, आप देखिएगा कितना लाभ इससे मिलता है। हाँ, जिनको गर्मी ज़्यादा रहती है, जिनको पित्त ज़्यादा रहता है, हालांकि ये पित्त में भी 5 से 10 मिनट तक अगर कर लेते हैं तो पित्त में भी फ़ायदा करेगा, आपको लाभ होगा। फिर भी अगर किसी को 1 या 2 दिन करने के बाद कोई ऐसा गलत इफेक्ट जो आपको महसूस हो, देखिए आप अपने डॉक्टर खुद हैं, यहाँ पर जो हम बात बताते हैं वो सामान्य परिस्थितियों की बताते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो आप उसको बंद कर दीजिए। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती, जिद्दबाजी कुछ नहीं करना। किसी को चक्कर सा महसूस हो सकता है क्योंकि श्वास एकदम से जो है पूरे शरीर में यूज़ हो रहा है ना, आपका पेट भी साथ में चल रहा है, साथ में ऑक्सीजन जा रहा है, तो डबल काम हो गए ना। डबल काम में गर्मी पैदा होती है, गर्मी से हो सकता है चक्कर से महसूस, तो आप उस समय बंद हो जाइए। अगले दिन सुबह सुबह खाली पेट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे उसके अभ्यास में जाइए। जब 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के अभ्यास में आ जाएंगे तो आपको वो प्रक्रिया में आप सिद्धहस्त हो जाएंगे, और जब सिद्ध हो जाती है तो उस क्रिया का लाभ मिलता है। तो ये करेंगे कैसे वो आप समझ लीजिए, कहाँ कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अब इसका तरीका वो समझना है। देखिए, आप चेयर पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, या ऐसे भी बैठे हैं, अब श्वास मैं ले रहा हूँ, एक सामान्य श्वास की बात करूँ, जैसे मैंने खाना खाया हुआ है, मेरे घुटन हो रही है और मेरे यहाँ पर ऐसे ब्लोटिंग सा हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरे एक अजीब सी जो है घुटन हो रही है, उस समय मैं कुछ नहीं कर पा रहा और किसी को बता भी नहीं पा रहा मेरे क्या समस्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय जो है वो दे रहा हूँ। तो कैसे करना है, देखिए, अब आप श्वास ले रहे हैं, जैसे सामान्य श्वास ले रहे हैं, ये तो सामान्य श्वास चल रहा है, इसमें आपका चेस्ट अप जा रहा है और डाउन जा रहा है।
इस सामान्य श्वास में किसी का भी कोई पेट का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ पर पेट के मूवमेंट को यानी पेट को हमें इन्वॉल्व करना है श्वास के साथ। कैसे? यह हाथ मैंने इसलिए रखा है कि आपको पेट का मूवमेंट दिखे, बाकी सामान्य चीज़ है, कुछ भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 2-4 बार आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा पेट के किस हिस्से को फुलाना है। पेट का पूरा हिस्सा ही फूलेगा। जब ये हिस्सा फूलता है तो आप देखिए किस किस ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ती है। ये जैसे ही बढ़ेगा, फूलेगा, तो आपके जो इंस्टेंटाइन, छोटी आंत है लेकिन साइज़ में बड़ी है, 20 फीट के आसपास, ये जो आंत है इसके अंदर गैस का रसांकुर जो रस चूसने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने उसको मूवमेंट किया, अब ये मूवमेंट क्या कर रहा है? ये मूवमेंट हमारे उन आंतों को ऐसे संकुचन कर रहा है। और आपको पता है भोजन जो आगे सरकने का जो तरीका है वो संकुचन ही है। और ये संकुचन जो है आपने एक तरीके से कृत्रिम रूप से दे दिया, आपने आर्टिफिशियल तरीके से दे दिया। ये संकुचन जैसे ही होगा वैसे ही भोजन को एक मूवमेंट मिलेगा और उस मूवमेंट से आपको जो गैस का प्रॉब्लम है और जो अदर उसके अलावा जो टाइटनेस का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इससे डाउन होगा। तो ये करेंगे। इसके बाद में बड़ी आंत में भी इसका प्रेशर आएगा। इसके बाद में इसके पीछे जो ऑर्गन्स हैं, चाहे किडनी हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारे आमाशय के ऊपर जो है हिस्सा हो, ये पूरा हिस्सा जो है इसको एक मूवमेंट मिलेगा और मूवमेंट मिलने से हमें बहुत अच्छा फील होगा, हल्का लगेगा। अब जिनका फैट बढ़ा हुआ है, शरीर में फैट बढ़ा हुआ, फैट क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे जो खाया हुआ है वो शरीर में डिपॉजिट होता रहता है। डिपॉजिट होगा, उसके लिए आपने गर्मी पैदा की, पेट में गर्मी पैदा की, तो वो फैट को जलाएगा तो फैट भी इससे धीरे धीरे कम होगा। आप अगर नियमित रूप से अपने श्वासों के साथ इस क्रिया को डाल लेते हैं तो फैट में 10 से 50% तक आप एक्स्ट्रा जो है वो फैट को जलाने में सहायता करेंगे। पूरे दिन में जो योग क्रियाएं कर रहे हैं, सुबह शाम की योग क्रियाएं कर रहे हैं, खान पान में कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो आपका है ही, साथ में ये और कर देंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो इसको देखने को मिलेंगे। तो आप करना कैसे है? जैसे 10 मिनट बैठे, कमर सीधी है, कहीं भी आप चेयर पे भी बैठे हैं तो बैठे रहिए। कई माताएं बहनें या हमारे पुरुष भाई 70-80 साल के हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, 60 साल के हैं, कईयों के तो 40 साल में भी वज़न बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, तो बैठे ही है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो उदर श्वसन शुरू कर दीजिए। उदर श्वसन को अगर आपने अपने प्रैक्टिस में, अभ्यास में डाल दिया तो उसका लाभ जो है आपको बहुत शानदार मिलेगा। इस श्वास को आप अपने जीवन में अपनाइएगा। एक बार करने का तरीका और समझ लीजिए। श्वास भरा, पेट फुलाया, श्वास छोड़ा, पेट को सिकोड़ा। एक तो ये जो मीडियम गति है, एक जो धीमी, बहुत धीमी गति है। जब भी श्वास को धीमी गति देते हैं तो ये यौगिक श्वसन के रूप में हो जाता है। तो सुबह शाम करिए क्योंकि ये गहराई तक जाता है। और जो सामान्य श्वास आप ले रहे हैं उसके साथ उदर श्वसन करेंगे तो वो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि चक्कर वक्कर आना हो तो आप बंद कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2 दिन में ही आपको ऐसा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पेट का हल्कापन होना शुरू हो जाएगा। अगले दिन जब आप सो के उठेंगे तो शरीर में जो एक वायु का दर्द होता है, उस दर्द में 20 से 50% तक कमी महसूस नहीं हो तो मुझे कह दीजिएगा। ये इतनी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं है। उन क्रियाओं को आप अपनाइएगा। अगर फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो एक डीप ब्रीदिंग का मेरा वीडियो है, उदर श्वसन का वीडियो है, चाइल्ड ब्रीदिंग के नाम से भी वीडियो है, वो आप डालेंगे और साथ में योगाचार्य डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा आसानी से। उस वीडियो को देख के भी आप उदर श्वसन को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज मैंने केवल इसको श्वासों से जोड़कर आपको समझाया है कि श्वास से भी फैट भगाया जा सकता है और गैस को खत्म किया जा सकता है। तो इस श्वास को जीवन में अपनाइएगा, फिर देखिएगा क्या आनंद मिलता है। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।